कुछ भी अगर आप याद कर पा रहे हैं कल जो हमने चर्चा किया था उससे, तो यू कैन शेयर कोई भी पॉइंट, कोई लाइन, कोई टीचिंग्स, कोई लेसन। अगर वो के अलावा ये हम पहला अध्याय शुरू करेंगे। अध्याय 1, भगवत गीता। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। अगर एक भक्त बनता है तो सक्सेसफुल, इस तरह प्रभुपाद का मोड चर्चा किया था। भगवत गीता बलदेव विद्याभूषण आचार्य डेडिकेटेड है। श्लोक चर्चा किए थे गीता महात्मा के। 5 सब्जेक्ट मैटर, भगवत गीता के 5 तथ्य। अर्थ वाटर नहीं, प्रकृति, काल, कर्म, इस तरह 5 सब्जेक्ट मैटर। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म। भगवत गीता के 5 सब्जेक्ट मैटर चर्चा किए थे। और ठीक है, तो हम आज से शुरू करते हैं पहला अध्याय। तो पहले अध्याय का नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। इस अध्याय का दूसरा एक और नाम है उसको, इस अध्याय को अर्जुन विषाद योग भी बोलते हैं। क्योंकि इसके 2 सेक्शन हैं। पहला सेक्शन में थोड़ा सा युद्ध का सैन्य निरीक्षण भी। पहले अध्याय के शुरुआत में कुछ श्लोक अगर हम देखेंगे तो वो सैन्य निरीक्षण वाले श्लोक है। उसके बाद कुछ श्लोक है आखिरी वाले जो अ, अर्जुन विषाद योग है। तो दोनों इसके नाम हो सकते हैं, एक पार्ट में ये, एक पार्ट में ये। अध्याय 1, पहला श्लोक धृतराष्ट्र के द्वारा कहा गया है। धृतराष्ट्र जब आप सोचते हैं तो आपके मन में क्या आता होगा? कुछ आता होगा? किस कैसा विचार आता है? धृतराष्ट्र। तो थोड़ा स्पीड में चलते हैं क्योंकि समय कम है और हमें पूरा अध्याय करना। 46 श्लोक है। धृतराष्ट्र वाचा, पहले अध्याय धृतराष्ट्र की। इसके साथ ही वो शुरू होता है, अंधकार, अंधा व्यक्ति है, ज्ञान में है। तो ये पहले श्लोक में धृतराष्ट्र अपना मनोभाव व्यक्त करता है, संशय व्यक्त करता है। उसके हृदय में पक्षपात है, वो इस श्लोक से पता चलता है। वो बोला मेरे पुत्र, पांडु के पुत्र, अलग अलग करके रखता है दोनों। क्या कर रहे हैं युद्ध क्षेत्र में एकत्रित होकर? धृतराष्ट्र के मन में थोड़ा सा वो था कि जो कुरुक्षेत्र है वो धर्म क्षेत्र है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जो कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है। तो धर्म क्षेत्र का प्रभाव किसके किसके लिए अच्छा पड़ेगा? जो धर्म के पक्ष में है उनके लिए उसका सही प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए इसके मन में था, इसलिए बोला धर्म भूमि में युद्ध में की इच्छा से एकत्र मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। फिर धृतराष्ट्र ने पूछा क्या चल रहा है उधर? दोनों दोनों टीमें इकट्ठे होकर क्या किया? युद्ध करने के लिए एकत्रित हो तो युद्ध होगा। मान लो किसी जगह मैच होने वाला है, इंडिया साउथ अफ्रीका मैच हो रहा है डरबन में। सब कुछ, मैच का डेट फिक्स है, टाइम फिक्स है, टॉस हो गया है। फिर कोई बोले कि वो क्या हुआ, मैच हुआ कि नहीं? इस तरह अगर कोई पूछेगा इसका अर्थ है कि इस तरह अगर कोई पूछ रहा है, इसका अर्थ है कि उसको उसको थोड़ा डाउट है कि ऐसा तो है नहीं कि पानी गिर गया हो, पानी गिर गया हो मैच कैंसिल हो गया हो। तो रेयरली इस तरह होता है, क्योंकि कोई पिच वगैरह, कोई पिच ऐसी हो सकती है जहाँ बहुत पानी गिरता है, तो हो सकता है चांस है। तो इसी तरह धृतराष्ट्र के मन में लगा कि ये कुरुक्षेत्र है और ये तो धर्म क्षेत्र है। धर्म क्षेत्र से के कारण मन बदल भी सकता है, पीछे भी हट सकते हैं कि युद्ध नहीं करेंगे, कैंसिल कर देते हैं। तो इस तरह मन बदल जाता है। पहले के समय में कोई चोरी करता, उसको मंदिर में लेके आते भगवान के सामने, बोलते थे बोलो भगवान के सामने तुमने चोरी करी, तो एक्सेप्ट कर लेता था व्यक्ति। धर्म, क्योंकि मंदिर धर्म क्षेत्र है, उसका प्रभाव रहता है, मंदिर में झूठ नहीं बोलता है। तो इसीलिए धृतराष्ट्र के मन में थोड़ा चल रहा था, उससे वहां से शुरू किया उसने। संजय से पूछा। फिर संजय धृतराष्ट्र का सेक्रेटरी है जो देख पा रहा था कि क्या चल रहा है, दूर से देख पा रहा था। और धृतराष्ट्र सुन पा धृतराष्ट्र अंधा था, तो देख नहीं पाता था क्या चल रहा है। लेकिन अंधा होने के बाद भी
तो सब कुछ वो जानना चाह रहा था, क्या है क्या चल मुझे सब कुछ। तो संजय को विशेष दृष्टि दी थी व्यासदेव ने, जिससे कि वो देख पा रहे थे। और वो देख पा रहे थे कि संजय दूर से लाइव देख पा रहे थे, अभी जिस तरह लाइव होता है उस समय भी लाइव चलता था। संजय देख पा रहे थे वो लाइव, और वो कमेंट्री कर रहे थे। और कमेंट्री सुन रहे थे धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र कमेंट्री सुन रहे थे। पहले के समय जब टीवी वगैरह नहीं थे, लोग मैच के जो शौकीन लोग थे कमेंट्री सुनते थे घंटों घंटों। रेडियो लोग के कमेंट्री सुन के आनंद लेते थे। तो इस तरह कमेंट्री सुन के भी आनंद आ जाता है, भगवान की कथा में इस तरह आनंद आ जाता है। धृतराष्ट्र अंधा था, तो वो सुन के समझ रहा था। तो अंधे लोग होते हैं वो भी, उनका बहुत बुद्धि होता है, डिस्ट्रक्शन नहीं होता है। अभी जस्ट मैं एक प्रोग्राम से आ रहा हूँ। अभी हम एक प्रोग्राम में गया था जहाँ अंधे अंधे बच्चे लोग रहते, तो उनको हमने क्लास दिया, प्रश्न भी पूछे। तो उन्होंने प्रश्न का उत्तर भी दिया, प्रश्न भी किया। और जो मैं बता रहा था वो समझ भी रहे थे, आंसर भी दे रहे थे, कीर्तन भी किया उन्होंने। और सब अंधे, कुछ दिखता नहीं उनको, लेकिन वो अच्छे से रहते हैं, क्लीनलीनेस मेंटेन करते, कहाँ जाना किधर जाना सब कुछ पता है उनको उस जगह का। तो बहुत बुद्धिमान रहते हैं, डिस्ट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि अंधे लोग क्लास में बैठे थे तो सब सुन रहे थे, उनके पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था, फोकस्ड थे। अभी अंधे लोग नहीं रहते, आंख वाले लोग रहते तो क्या होता, वो देखते मोबाइल चलाते, इधर देखते उधर देखते, इसको देखते उसको देखते, हंसते। अब इनके पास कोई डिस्ट्रैक्शन ही नहीं, बहुत अटेंटिव थे सारे। तो इस तरह धृतराष्ट्र के अंदर भी बहुत शक्ति थी, बहुत बुद्धि थी, क्षमता थी। सुन के वो समझ रहा था धृतराष्ट्र। तो संजय बता रहे हैं क्या चल रहा है। तो संजय ने बोला, है आचार्य पांडुपुत्र। तो संजय ने बताया वहां क्या चल रहा है। तो संजय ने बताया उधर कि देखो, वहां पे क्या सीन चल रहा है कुरुक्षेत्र में। पांडुपुत्र द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर दुर्योधन के पक्ष की तरफ, मान लो एक कैमरा है जिससे हम भगवत गीता का पूरा सीन रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो पहले का कैमरे का पहला सीन है धृतराष्ट्र दुर्योधन, दूसरा सीन अब जा रहा है कौरवों की आर्मी की तरफ। कौरवों की आर्मी में क्या चल रहा है, तो उधर क्या चल रहा है, दुर्योधन और राजा कह के बोला, अभी तो राजा है नहीं, फिर भी धृतराष्ट्र को खुश करने के लिए उन्होंने राजा बोल दिया। बोले कि राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गए हैं, द्रोणाचार्य के पास, और उनसे कहने लगे। तो दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाके थोड़ा सा रिपोर्ट दे रहा, क्या चल रहा है, क्या स्थिति है। क्योंकि दुर्योधन ने जब पांडवों की सेना को देखा, तो वो थोड़ा सा आश्चर्य में हो गया, और इतनी बड़ी सेना। तो बोल रहा है कि अरे इतनी विशाल सेना है पांडवों की, देखो तो सही। धृतराष्ट्र को बोल रहा है, देखो कितनी बड़ी सेना है इनकी, 7 अक्षौहिणी है, और इधर 11 अक्षौहिणी थी कौरवों की। फिर भी 7 अक्षौहिणी उनको लग रहा था, उन्होंने सोचा इतना सेना नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर बड़ी सेना इन्होंने इकट्ठी कर ली। तो बहुत पॉलिटिक्स के साथ, डुप्लिसिटी के साथ दुर्योधन बोल रहा है। बोले ये सेना कौन बना है, बोले आपका बुद्धिमान शिष्य द्रुपद का पुत्र। पहला तो बोले आपका शिष्य है जो उनका सेनापति है, उसने से ये इस तरह फील्डिंग जमाई है। फील्डिंग जमाई इसके बारे में बोले कि उन्होंने व्यूह रचना, व्यूढ़ाम द्रुपद, वहां की व्यू रचना देखी ना, जब दुर्योधन ने पांडवों की कितना अच्छे से फील्डिंग जमाई है। तो वो सब अपडेट कर रहा है दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाके। बोले ये फील्डिंग किसने जमाई है, आपका शिष्य है, आपके अगेंस्ट में इतना फील्डिंग जमा रहा है। वो द्रुपद का पुत्र है, उसने नाम नहीं लिया, धृष्टद्युम्न बोल सकता था, लेकिन धृष्टद्युम्न नहीं बोला, द्रुपद का पुत्र है, ताकि द्रोणाचार्य का द्रुपद के साथ दुश्मनी है वो याद आ जाए और उसका क्रोध और बढ़े। तो इस तरह आ, ये बोल रहा है, दुर्योधन बहुत डुप्लेसिटी के साथ बोल रहा है। और दुर्योधन दोनों तरफ की सेनाओं का वो कर रहा है। बोले हमारी सेना में भी भीम है, अर्जुन है, अनेक अनेक वीर धनुर्धर है, महारथी युयुधान विराट द्रुपद। तो उनकी सेना में कौन कौन थे, सेना भीम अर्जुन, महारथी है युयुधान विराट द्रुपद। तो रथी अतिरथी महारथी, जो बहुत सारे एक एक लाखों लोगों के साथ एक साथ अकेला युद्ध कर सके, इस तरह से उनके टाइटल रहते थे। आजकल रहते ना, फर्स्ट स्टार, सेकंड स्टार, 5 स्टार, 3 स्टार। इस तरह पहले के अलग अलग टाइटल रहते थे, महारथी अतिरथी रथी। तो ये सबके टाइटल थे, युयुधान विराट द्रुपद, सब महारथी थे। धृष्ट केतु
चेकितान, काशीराज, पुरोजित, कुंती भोज, अलग अलग ये सब राजा वहां पर उपस्थित थे। दृष्टकेतु, ये शिशुपाल का पुत्र है दृष्टकेतु। और दृष्टकेतु का पुत्र चेकितान, काशी का राजा काशीराज। इस तरह कुंती भोज, सब सब इनकी पांडवों की तरफ जो थे सबका नाम ले रहा है। युधामन्यु, उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र, द्रौपदी के पुत्र, ये सब महारथी है। फिर अर्जुन दुर्योधन बोलता है कि हमारी तरफ भी बड़े बड़े लोग हैं। हाँ, तो बोला कि आपके लिए मैं अपना, हमारी तरफ जो अच्छे लगे उनका भी नाम बताना चाह रहा हूँ। तो फिर वो अपनी तरफ के लोगों का नाम बताना शुरू करता है कि हमारी तरफ भीष्म है, कर्ण है, कृपाचार्य है, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। इस तरह ये सब हमारी तरफ भी बड़े बड़े यूर है, जो सब युद्ध में सदैव विजयी रहे, ये कभी हारे नहीं। हालांकि हरा भी दिया कभी कभी अर्जुन ने। बोल रहा है कि हमेशा विजय रहे। और फिर बोला कि ऐसे अनेक वीर हैं सब। फिर दुर्योधन बोल रहा है कि जो मेरे लिए अपना जान देने के लिए उद्यत है। तो अल्टीमेटली दुर्योधन बोल रहा है कि ये सब मरेंगे, ये सब मरने वाले हैं, मेरे लिए उत्साह उत्साह से मेरे लिए मरने वाले हैं, अलग अलग उत्साह से युद्ध में। तो इस तरह अर्जुन बोल रहा है, दुर्योधन बोले जा रहा है। फिर वो बोलता है कि सब अपने अपने व्यू रचना पे खड़े हो, सब भीष्म पितामह का प्रोटेक्शन दो, सहायता दो भीष्म पितामह। फिर इस तरह भी बोलता है कि, इससे पहला बोलता है कि हमारी शक्ति अपरिमेय है, क्योंकि हमारे पास भीष्म पितामह है। पांडवों की शक्ति भीम के द्वारा भली भांति संरक्षित है, उनकी तरफ भीम है, हमारी तरफ भीष्म पितामह। और भीष्म पितामह कहाँ, भीष्म पितामह कहाँ भीम, कोई तुलना ही नहीं है। फिर पहले इस तरह बोलते कहाँ भीष्म पितामह, उनके तो असीमित है। फिर ऐसा भी बोलता है कि भीष्म पितामह को सहायता दो। तो इस तरह ऊपर नीचे बातें करता है दुर्योधन। भीष्म पितामह सुन रहे हैं सारी बातें, तो अच्छा नहीं लगा, रे क्या इतनी सारी बातें कर रहा है। तो भीष्म पितामह ने सोचा कि इसको दुर्योधन को चुप करना पड़ेगा, इसको इसकी बोलती बंद करना पड़ेगा। तो दुर्योधन, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने, वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया। तो भीष्म पितामह ने शंख बजा दिया। और भीष्म पितामह ने जब शंख बजाया, शेर शेर की तरह गर्जना थी। आजकल तो लोगों से शंख ही नहीं बजता, शंख बजाने जाएंगे वो आवाज ही नहीं आएगी उसमें से। लेकिन शेर की गर्जना की तरह शंख बजता। और दुर्योधन ने जब वो शंख की आवाज सुनी, उसको बहुत आनंद हुआ, मजा आ गया, हर्ष हुआ बहुत, वो शंख की ध्वनि सुन के। तो इस तरह बहुत सारे शंख बजने लगे। ततः शंखाश्च भेद्यश्च प्रणवानक गोमुखा स सेवाभ्य हंता स शब्दोस्तिरवत्। तो इस तरह शंख बजे, फिर नगाड़े बजने लगे, बिगुल बजने लगे, तुरही, सिंह, सहसा, एक साथ बहुत सारा कुछ बजने लगा। तो इसका अर्थ क्या है, वहां पे एक म्यूजिक टीम भी थी, नगाड़े बजा रही है, बिगुल बजा रही, तुरही, सिंह, बहुत कुछ बज रहे हैं, मतलब वहां पे कुछ म्यूजिशियंस भी हैं जो इस तरह बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहा है। युद्ध की शुरुआत भी बहुत अच्छे से म्यूजिक के साथ हो रही है। कभी कभी युद्ध कोई काम तो हो कर रहे होते, साथ में म्यूजिक बजता है बैकग्राउंड में, अच्छा लगता है। तो इस तरह म्यूजिक के साथ में आ, ये इसका वो हो रहा था, शंख बज रहा था। इसके बाद अब कहाँ पे आया कैमरा, अभी अभी तक कैमरा किसकी तरफ था, कौरवों की तरफ था। दुर्योधन के ऊपर कैमरा था, दुर्योधन और द्रोणाचार्य। फिर वो कैमरा गया भीष्म पितामह की तरफ। अभी कैमरा पलट के किधर आ गया, कौरव पांडवों की तरफ आया। पांडवों की तरफ भी कैमरा कहाँ पे आया है, कृष्ण अर्जुन के ऊपर। कृष्ण के ऊपर, कृष्ण अर्जुन की तरफ कैमरा आ गया अभी, फोकस वहां से, रिकॉर्डिंग वहां से बता रहे हैं भीष्म पितामह, जो संजय देख रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो ये शंख बजे कृष्ण अर्जुन के द्वारा। कृष्ण के शंख का क्या नाम था, आज सुबह हमने चर्चा किया था। सुबह हमने यह श्लोक याद करने का प्रयास किया था। तो वो है, एक सरल श्लोक है, दो चार बार पढ़ने से याद हो जाता है।
पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दधमो महाशंखम भीम कर्मा प्रकोदरः। तो भगवान कृष्ण ने भी अपना शंख बजाया, पांचजन्य। और देवदत्तम धनंजय, अर्जुन ने शंख बजाया देवदत्त। पौंड्रम, ये भीम के शंख का नाम था। भीम के शंख का नाम था पौंड्र। पौंड्र भीम के शंख का नाम है। दधमो मतलब सबने बजाया, उसको इग्नाइट किया शंख। महाशंखम, दिव्य शंख है सबके। भीम कर्मा प्रकोदर, भीम कर्मा, भीम मतलब जो कि हरक्यूलियन टास्क, बड़े बड़े अति मानवीय कर्म कर लेता था भीम। व्रकोदरहा, और वोरेशियस ईटर, अति भोजी, बहुत खाते थे। तो इस तरह मतलब भीम जब रहता था तो आ, पांडवों के यहाँ पे प्रसाद बचने का कोई समस्या ही नहीं आता था, क्योंकि भीम है। जो भी एक्स्ट्रा कहीं भी कुछ जो भी बच रहा है तो भीम सब खत्म कर देते थे। कुछ भी फिकता नहीं था उधर। अभी हमारे यहाँ तो वो होता है तो सब प्रसाद ले लेते, कभी कभी डबल बन जाता है, ट्रिपल बन जाता है। तो कोई रहने वाला लेने वाला नहीं रहता है, बहुत बच जाता है। लेकिन उधर इस तरह का कोई समस्या नहीं, उधर भीम है ना। तो भीम को हमेशा ही भूख लगती रहती थी। तो सारा प्रसाद खत्म हो जाता, कुछ बचता ही नहीं था, हमेशा कम पड़ता था भीम। तो सब अपने अपने शंख बजा रहे थे, तो सबके शंखों के नाम है 16, 17, 18। सबके शंखों के नाम है अनंत, विजय, राजा, कुंती पुत्र, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव। ये सब ने अपने अपने शंख बजाए, सबके शंखों के नाम है। युधिष्ठिर के शंख का नाम अनंत, विजय, नकुल, सहदेव ने अपने शंख बजाए। तो इस तरह धड़ 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 सब अपने अपने शंख बजाने लगे। और तेजी से बहुत सारे शंख एक साथ बजने लगे, मतलब युद्ध शुरू हो गया है। सब अपने अपने शंख बजा रहे हैं। और सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्, नभश्च पृथिवीं चैव आ, तुमुलो व्यनुनादयन्। तो यहाँ पे सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्, ये सघोषो धार्तराष्ट्राणां, यहाँ पे शब्द आया आ, हृदयानि, हृदयानि व्यदारयत्, हृदयानि व्यदारयत्, ये शब्द आया है। नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो अभ्युनादयन्। तो जब ये शंख जब बजे थे तो ध्वनि कोलाहलपूर्ण हो गई थी। तो जब कौरवों ने शंख बजाए तो पांडवों को डर नहीं लगा। लेकिन पांडवों ने जब शंख बजाए तो उनके हृदय विदीर्ण हो गए। यहाँ पे बताया कि कौरवों के हृदय विदीर्ण हो लगे, वो शंखों की ध्वनि से। शंखों की ध्वनि से उनके हृदय विदीर्ण होने लगे, उनके हृदय विदीर्ण होने लगे। क्या है ये? तो नेक्स्ट, उस समय हनुमान हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडव पुत्र अर्जुन तथा धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ था। तो अभी युद्ध शुरू होने वाला है। तो अर्जुन भी उठ खड़े हो गए और उन्होंने अपना वो ले लिया। अभी वो रेडी है, युद्ध चलाने के लिए रेडी है। तो पांडुपुत्र अर्जुन धनुष उठा लिया, तीर चलाने के लिए खड़ा हो गया है। और अर्जुन के मन में थोड़ा सा विचार आया, मैं भी थोड़ा देखता हूँ कौन कौन युद्ध करने आए हैं। और अर्जुन का लोगो क्या है? हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन। तो अलग अलग सब अपने अपने लोगो बनाते हैं ना कुछ कुछ लोगो बनाते हैं। तो इनका लोगो क्या था? पांडवों का लोगो क्या था? हनुमान से अंकित ध्वजा। हनुमान जी से अंकित ध्वजा, ये पांडवों का लोगो था। तो इस तरह लोगों से वो करते थे। तो अर्जुन के मन में आया, मैं भी थोड़ा देखना चाहता हूँ कौन कौन युद्ध करने आए हैं। कपि ध्वजा, यस। तो ये आ, इनका लोगो है, कपि ध्वज। अच्छा नाम, कपि ध्वज।
तो अर्जुन ने बोला, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, मैं भी देखना चाहता हूँ, मेरे अंदर इच्छा है, कौन कौन युद्ध करने आए हैं, मैं सबको देखना चाहता हूँ। तो अर्जुन ने कृष्ण से बोला, देखो दुर्योधन ने दूर से देख लिया कौन कौन युद्ध करने आए हैं, ऐसा है वैसा है, बिल्डिंग जम रहा है, वही से उसने बोल दिया। अर्जुन के मन में इच्छा है, नहीं नहीं, मैं थोड़ा पास से देखना चाहता हूँ, और अच्छे से देखना चाहता हूँ, पास से देखना चाहता हूँ कौन कौन युद्ध करने आए हैं, इस तरह। तो अर्जुन ने बोला कि मैं आ, थोड़ा जूम करके देखना चाहता हूँ। कभी कभी हम दूर से देखते हैं, कभी जूम करके देखते हैं। उस समय तो जूम मतलब थोड़ा पास जाके देखना पड़ेगा। तो अर्जुन ने बोला, पास में लेके चलिए भगवान। तो इस तरह अर्जुन ने कृष्ण को संबोधित किया था, आ, अच्युत कह के सबसे पहले संबोधित किया कृष्ण को। और इस तरह अर्जुन आर्डर दे रहा है, भगवान रथ चला रहे हैं अर्जुन का। तो अर्जुन ने बोला, तो भगवान बोले, इस तरह भगवान भक्त वत्सल है, कितना छोटा कार्य कर रहा है कि अर्जुन के साथ में रहने के लिए रथ चला रहा है। भगवान चाहते तो अर्जुन के साथ में ऐसे भी रख सकते थे कि हे अर्जुन, मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा, लेकिन मैं रथ वत नहीं चला पाऊंगा, मैं बैठूंगा साथ में, तुम युद्ध करना, तुम्हें कुछ गाइडेंस होगा तो मुझे पूछ लेना, मैं उधर ही रहूंगा, तुम अपना रथ चलाना, किसी को रख लेना ड्राइवर, मैं क्यों रथ चलाऊंगा, मैं भगवान हूँ। तुम अपना रथ चलाना है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा रहूंगा, मेरे अपने रथ पे रहूंगा। या कृष्ण बोल सकते थे कि ठीक है अर्जुन, तुम्हारे रथ के साथ में मेरा रथ भी रहेगा, मैं तुम्हें गाइड करूंगा, कोई प्रश्न हो तो मैं तुम्हें उधर से हेल्प कर दूंगा, लेकिन मैं रथ नहीं चलाऊंगा। सभी बोल सकते थे, भगवान चाहते थे रथ चलाने की क्या जरूरत, बिना रथ चलाए भी भगवान अर्जुन के साथ में रह सकते थे, गाइड कर सकते थे। लेकिन भगवान सेवा करना चाहते हैं अर्जुन की, भगवान अपने भक्तों की सेवा करना चाहते हैं। अब तो छोटी सेवा, रथ चलाने की सेवा, मतलब रथ चलाना मतलब अर्जुन के पैरों में बैठना है। अर्जुन ने कितने पैर मारे होंगे भगवान, कभी कभी रथ में डायरेक्शन देने के लिए पैर मार के दिशा डायरेक्शन देना पड़ता है, आवाज नहीं पहुंच पाती, तो पैर से राइट लेफ्ट मारना पड़ता सारथी को, "ए, इधर चलो उधर चलो, रोको"। तो इस तरह पैरों के भी, सारथी को गाइड करने के लिए पैर से भी डायरेक्शन देते थे। तो भगवान अर्जुन के पैरों से डायरेक्शन दे रहे थे, अर्जुन के पैरों के पास बैठे थे, उसकी सेवा कर रहे थे। तो भगवान रथ को लेके गए, कहाँ खड़ा कर दिया, दोनों दलों के बीच में। और कहाँ पे खड़ा किया, भीष्म अर्जुन के सामने। भीष्म द्रोण प्रमुख था, भीष्म द्रोणाचार्य दोनों के सामने खड़ा कर दिया इस तरह रथ को। और भगवान ने बोला, पश्येतान समवेतान कुमार उवाच पार्थ पश्येता समवेतान कुरु। तो भगवान ने यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो, इस तरफ भगवान ने भीष्म पितामह द्रोणाचार्य की तरफ पॉइंट करते हुए बोला, देखो ये सब तुमसे युद्ध करने आए। ये पहली बार भगवान कुछ बोल रहे हैं गीता में। दूसरे अध्याय में फिर इसके पहले अध्याय में थोड़ा सा, बस आधा श्लोक में थोड़ा सा कुछ बोला है। तो जैसे ही भगवान ने ये पॉइंट बुलाया था ना कि देखो, तुरंत वहीं से सीन चेंज हो जाता है। उधर ही से सीन क्या हो जाता है, अर्जुन विषाद योग आ जाता है। ये अभी तक 25 नंबर से पहले इस अध्याय का कौन सा पार्ट चल रहा था, कुरुक्षेत्र निरीक्षण वाला पार्ट चल रहा था जिसका नाम है। लेकिन यहाँ से अभी अर्जुन विषाद योग शुरू हो जाता है। अर्जुन विषाद योग, अर्जुन विषाद में आ जाता है, दुख आ जाता है एकदम से उसके हृदय में, समझ नहीं पा रहा है क्या करेंगे। तो अर्जुन जब देखता है कि अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊ पितामह गुरु मामा भाई पुत्र पौत्र मित्र सब देखा, बोले सब तो अपने रिलेटिव है, इनसे युद्ध करना है, इनकी मृत्यु होगी, ये तो वरिष्ठ है, इनके ऊपर कैसे युद्ध करें। इस तरह अर्जुन सोचने लगा। तान समीक्ष स कौन्ते यह सर्वान बंधुन अवस्थितान। तो उनकी समीक्षा करी, तान समीक्षा, अर्जुन ने समीक्षा करी, अच्छे से देखा और बोला है सर्वान बंधु, ये तो सब हमारे बंधु हैं, कृपया परयाविष्टो। अर्जुन के हृदय में एकदम से करुणा आ गई।
विषिदंत इदम वचः। और इस तरह वो आ, आ, कुछ वचन बोलने लगे, विषिदंतम इदम वचः। तो करुणा आ गई अर्जुन के हृदय में। फिर अर्जुन बोलने लगा, दृष्टेमं सुजनम कृष्ण युत्सम समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखम। तो अर्जुन की बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई शरीर में। और अर्जुन बोलने लगा कि भगवान, ये तो सारे मित्र है, संबंधी है, उपस्थित है। इनको देख के तो मेरा अंग कांपने लगा, शरीर के अंग अंग कांप रहे हैं। हमें ठंड लगती है तो हमारे अंग कांपने लगते हैं। अर्जुन के वैसे बिना ठंड के ही अंग कांपने लग रहे थे, दिन में थे, धूप में थे, फिर भी अंग कांपने लग गए। और मुख सूख रहा था, पानी की जरूरत पड़ी एकदम से, मुख सूखने लगा। और क्या हो रहा था? तो इस तरह अलग अलग लक्षण अर्जुन के शरीर में आ रहे हैं। शरीर कांप रहा है, रोंगटे खड़े हो गए। और जो धनुष है अर्जुन के हाथ से, धनुष गिर रहा था, खिसक रहा था अर्जुन के हाथ से, धनुष नीचे खिसक रहा था, पकड़ नहीं पा रहे थे। अर्जुन बोला, मेरी त्वचा जल रही है, और त्वचा जल रही है, और मैं इसको पकड़ नहीं पा रहा हूँ। और अर्जुन पता नहीं बोलता है कि मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहा है। अर्जुन एकदम से अर्जुन बदल गया। मान लो कोई बच्चा है, एग्जाम देने गए, बहुत पढ़ाई किया, पढ़ाई किया या नहीं किया जो भी है, एग्जाम देने गए, बहुत मेजर एग्जाम है, या गेट का एग्जाम है, या आईआईटी जेई, या एम्स का, नीट का, इस तरह कोई बड़ा एग्जाम। पहला क्वेश्चन पढ़ा नहीं आता, दूसरा क्वेश्चन पढ़ा नहीं आता, तीसरा प्रश्न पढ़ा नहीं आता, चौथा पढ़ा वो भी नहीं आता। ऐसा ऐसा सीन जब होने लगा ना, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, वही याद आता, तो मुख सूखने लग जाएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कांपने लगेगा, लिखने जाएंगे पैर हिल, कांपने लगेगा। तो हमारा पेन पेन कांपने लगे तो अनुभव होगा किसी न किसी को। आप लिखने गए, कभी कभी पेन कांपता है, लिख नहीं पा रहे हैं। तो अर्जुन का वही स्थिति है, वो धनुष उसके हाथ से खिसक रहा है, पकड़ नहीं पा रहा है, भूल रहा है, सिर चकरा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहा है। टीचर को बोलते पानी लेके आओ, पानी चाहिए, मुख सूख गया। अमंगल के कारण दिखने लगते हैं, है ना, लगता है अरे क्या होगा, फेल हो जाएंगे, कुछ नंबर नहीं आने वाले हैं, सब मेहनत किया, साल बर्बाद हो गया। तो केवल अमंगल के कारण दिखेंगे। तो ऐसी स्थिति अर्जुन के साथ एकदम से हो गई, युद्ध के युद्ध के मैदान में हुई होगी। अर्जुन बोल रहा है कि इस युद्ध में अपने स्वजनों का वध करने से तो मुझे कोई अच्छा दिख ही नहीं रहा है। कैसे विजय होगी, क्या राज्य में ऐसी कोई राज्य मुझे नहीं चाहिए। बोले सब अमंगल दिख रहा है, ये तो हमारे हैं, इनको कर मारने से क्या लाभ होगा, क्यों मैं इनको मारूं। तो इस तरह अर्जुन के हृदय में करुणा आ गई थी एकदम से। भोग की इच्छा चली गई थी, नहीं नहीं मुझे राजा नहीं बनना, हम भोग नहीं करेंगे, ये तो इनको मार के क्या जीना, इससे तो मरना ही अच्छा है। तो इस तरह अर्जुन थोड़ा सोच रहा था और बोल रहा था। बोले हमें राज्य सुख ये सब जीवन से क्या लाभ, ये सब तो हमारे लोग हैं, ये नहीं रहेंगे तो हम जीत भी जाएंगे तो किसको दिखाएंगे ये सब, ये सभी नहीं रहेंगे तो किस क्या करेंगे हम भी बाद में इस तरह राजा बन के। बोले मुझे नहीं मारना, ये सब मुझे क्यों मार दे कोई दिक्कत नहीं, ये सब मुझे मार देंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं इनको नहीं मारूंगा। ये सब तो लड़ने के लिए तैयार हैं। बोले इनको मारने से, इनके मारने से बदले तो मुझे अगर कोई तीनों लोगों का, तीनों लोग भी क्यों ना मिले, तो भी मैं इनको इनसे युद्ध नहीं करूंगा। धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या मिलेगा, क्या प्रसन्नता होगी, नहीं, मुझे युद्ध नहीं करना। इस तरह अर्जुन, अलग अलग रीजन उसके माइंड में आ रहे हैं। अलग अलग अर्जुन के मन में एकदम से बहुत सारे रीजन आने लग जाते हैं युद्ध नहीं करने की। क्या क्या अलग अलग कारण हो सकते हैं युद्ध नहीं करने। इस तरह मान लो आप स्कूल जा रहे हैं या कॉलेज जा रहे हैं, आपकी इच्छा नहीं है स्कूल कॉलेज जाने की, ये छोटा बच्चा है, उसको नहीं जाना है स्कूल। तो फिर वो क्या करता है, अलग अलग बहाने सोचता है, रीजन ढूंढता है किसके लिए स्कूल नहीं जाना है।
पेट दर्द हो रहा है, एक बहाना काम नहीं करेगा तो दूसरा बोलेगा नहीं मेरा होमवर्क नहीं है, टीचर मारेंगे, उन्होंने बोला था होमवर्क करो तो ही आना, नहीं तो मत आना। तीसरा कुछ कुछ ना कुछ दिमाग लगा कि उसका माइंड अभी उसी डायरेक्शन में चलेगा कि कैसे स्कूल नहीं जाना है, कैसे स्कूल नहीं जाना है, और उसके लिए क्या 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 रीजन हो सकते हैं, क्या क्या रीजन दे सकते हैं। तो अर्जुन का उसी डायरेक्शन में वो चलेगा, माइंड चलेगा। और वो उसी तरह अर्जुन सोच रहा था कि कैसे वो करना है, कैसे युद्ध नहीं करना है। तो अर्जुन का माइंड तेजी से चल रहा है इसी डायरेक्शन में, युद्ध कैसे नहीं करना, क्यों नहीं, क्या क्या कारण दे सकते हैं। तो ये अभी अर्जुन कारण दे रहा है सर, अलग अलग कारण दे रहा है। वो बोल रहा है कि पाप लगेगा, पाप लगेगा, इनको मारने से हमें पाप लगेगा, नरक में जाएंगे, हमें भोग नहीं करना। अभी आगे बोल रहा है कि आ, हमें पाप लगेगा, वही बोल रहा है कि बोले ये सब तो बुद्धिहीन ज्ञान नहीं है, इनको क्या सोचता, लेकिन हम पाप क्यों करें, हमें तो ज्ञान है, हम तो पाप से बचे। फिर अर्जुन 39 से दूसरा रीजन देने लगता है, बोले हमारे कुल का नाश हो जाएगा, कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी, कुल धर्म नहीं रहेगा, और इस तरह सारे पुरुष ये सब चले जाएंगे, स्त्रियां बचेंगी वो दूषित हो जाएंगी, अवांछित संतानें हो जाने होंगी फिर, और वंश वृद्धि इस तरह होगी, अवांछित संतानें होंगी, और पिंड वो नहीं होगा, पिंडदान नहीं होगा, और हमारे पुरखे सब नरक में चले जाएंगे, पितर लोग गिर जाएंगे, उनका पिंडदान कौन करेगा, ये सब समझ, सारी विधियां सब खत्म हो जाएगी, वर्ण संकर होने लगेगा, कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी। तो इस तरह अर्जुन दिमाग लगा रहा है अलग अलग, सारी योजनाएं, सामुदायिक योजनाएं, परिवार कल्याण की सब नष्ट हो जाएगी। और अर्जुन बोल रहा है कि ऐसे, ये मैं नहीं बोल रहा, मैं सुना हूँ, इस तरह परंपरा से सुना हूँ, इस तरह कुल धर्म का जो नाश करते हैं नरक में ही वास करते हैं, मैं कुल धर्म का क्यों नाश करूं। तो अर्जुन इस तरह अलग अलग रीजन दे रहा है, बहुत दुखी हो गया, विषाद में एकदम से। और विषाद आ दुखी हो जाते हैं, किसी एग्जाम को दिया हमने, पूरा पेपर बिगड़ गया, तो एकदम से मन विषाद योग में चला जाता है, दुखी हो जाता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। घर में जाएंगे, बहुत बढ़िया फीस्ट बनी है घर में, लेकिन हमारा पेपर अच्छा नहीं गया है, तो हम विषाद योग में रहते हैं, आज मजा नहीं ले पाता है कुछ। तो अर्जुन को भी इस तरह बोले मुझे कोई राज्य सुख नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मैं क्यों इस तरह सगे संबंधियों को मारूं। आखिरी दो श्लोक है। तो इस तरह अर्जुन होता है कि यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए, बोले ये सब मुझे मार दे, मैं कोई प्रतिरोध नहीं करूंगा, अस्त्र शस्त्र नहीं चलाऊंगा, मुझे मार दो तो भी बहुत अच्छा है, मैं इस तरह ये सब के ऊपर युद्ध नहीं करूंगा। इस तरह अर्जुन, उसके हाथ से पहले ही तो जो गांडीव था अर्जुन के हाथ से खिसक रहा था, वो पकड़ नहीं पा रहा था, खिसक रहा था। इस स्थिति में क्या करना चाहिए, अरे बार बार हाथ से खिसक रहा है, नीचे रख दो। तो अर्जुन ने क्या किया, ये आखिरी श्लोक है। संजय उवाच एवं मुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रतोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरम चापम शुक संविघ्न मानसः। संजय ने कहा युद्ध भूमि में इस प्रकार कहा कर, तो ये सारे अर्जुन विषाद योग में इतना कुछ बोला। फिर अर्जुन ने क्या किया, अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया, क्योंकि वो वैसे ही उसके हाथ से खिसक रहा था, पकड़ नहीं पा रहा था, बार बार खिसक रहा था, तो उसने नीचे ही रख दिया। नीचे रख दिया मतलब वो युद्ध नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि युद्ध करना है मतलब धनुष बाण उठाना पड़ेगा। अब उसने धनुष बाण को, गांडीव को नीचे रख दिया। इसका अर्थ है वो युद्ध नहीं करना चाहता है, युद्ध नहीं करना चाहता है। और उसकी स्थिति कैसी है, शोक संतप्त है, शोक संतप्त चित्त, उसका जो चित्त है, अर्जुन का जो चित्र है, अर्जुन का चित्त है शोक संतप्त, एकदम बहुत दुखी है अर्जुन, बहुत शोक संतप्त है। शोक संतप्त अर्जुन इस तरह रथ के आसन पर वो बैठ जाता है फिर।
अभी अर्जुन खड़ा हो गया था ना, थोड़ी देर पहले खड़ा हो गया था, धनुष बाण उसके हाथ में आ गए थे। अब अर्जुन क्या हो गया, रथ के आसन पर बैठ गया। रथ के आसन पर बैठ गया और शोक संतप्त है, चित्त है। अर्जुन मतलब रो रहा है एक तरीके से। रोते रोते अर्जुन ने धनुष बाण रख दिए हैं और वो रथ के आसन पर बैठ गया है। तब भगवान दूसरे अध्याय से कुछ भगवत गीता शुरू होती है। तो भगवान अर्जुन को भगवत गीता किस लिए सुना रहे हैं? अर्जुन बैठ गया है, उसको खड़ा करने के लिए, उत्तिष्ठत, खड़ा करना है अर्जुन को, अस्त्र शस्त्र उठा ले। इसीलिए भगवान गीता का ज्ञान उसको सुनाते हैं, भगवत गीता का ज्ञान दे रहा है। तो एक मोटिवेशनल बुक है भगवत गीता। भगवत गीता में दो अर्जुन है। एक अर्जुन है पहले अध्याय का अर्जुन, ये है अर्जुन विषाद योग वाला अर्जुन है। तो आपके पास थोड़ा समय हो तो आप एक कॉलम बनाना, एक कॉलम में एक तरफ लिखना प्रथम अध्याय का अर्जुन, जिसने भगवत गीता नहीं सुनी है, उसकी स्थिति कैसी है, अर्जुन विषाद योग वाला अर्जुन। और एक अर्जुन है जो 18 अध्याय के बाद वाला अर्जुन है, जिसने भगवत गीता सुन ली है। तो ये अर्जुन और वो अर्जुन, दोनों में क्या अंतर है? ये थोड़ा आपके पास समय हो तो आप थोड़ा सा वो कर सकते हैं, कॉलम बना के चर्चा कर सकते हैं। ये अर्जुन, एक अर्जुन है जिसने भगवत गीता नहीं सुनी है, एक अर्जुन है जिसने भगवत गीता सुन ली है। दोनों अर्जुन में क्या अंतर है? तो उसी तरह हमारी स्थिति भी, हम भी दो, हमारे जीवन में भी दोनों पहलू हो सकते हैं। एक वो लोग हैं जिन्होंने भगवत गीता का ज्ञान, जिन्हें नहीं पता है, भगवत गीता उनके पास है लेकिन वो कभी पढ़ते नहीं है। दूसरे हैं जो भगवत गीता नियमित रूप से पढ़ते हैं। तो ये दो दो कैटेगरी के लोग रहते हैं। ये दो कैटेगरी का अर्जुन भी है इस कैटेगरी में। तो इस तरह ये प्रथम अध्याय का हमने एक सार सार ऊपर ऊपर से चर्चा किया है। और उसके अंदर जाने के लिए आपको डिटेल में भगवत गीता को पढ़ना पड़ेगा। हरे कृष्ण।